की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे महासंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके साथ हमारे महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन श्री अशोक कुमार जी, उनके साथ में महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री ND राम साहब, उन्हीं के साथ में हमारे दूसरे राष्ट्रीय महासचिव श्री NR ठगेला साहब, नेत्राम ठगेला जी, मेरे साथ इधर अतिरिक्त प्रधान महासचिव श्री जय भगवान बौद्ध जी, हमारे महासंघ के लीगल सेक्रेटरी RR बाग जी। आज इस प्रेस वार्ता में हम महासंघ की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का विषय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को अब 74 वर्ष 26 नवंबर को पूरे हो जाएंगे। 74वां संविधान दिवस समारोह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इंडिया गेट पर हम लोग सब प्रातः 9 बजे पूरे देश के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो इसमें भाग लेंगे। देश के कोने कोने से लोग आएंगे और सब लोग प्रातः 9 बजे हम इंडिया गेट पर इकट्ठे होंगे। वहाँ से हमारे सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी पंचशील का पटका पहनेंगे, उनके हाथ में पंचशील का झंडा होगा, नेशनल फ्लैग होगा, हाथ में भारत का संविधान होगा और हम लोग राजपथ पर संविधान यात्रा निकालते हुए 10:30 बजे विज्ञान भवन में सब लोग एकत्रित होंगे। सभी लोग विज्ञान भवन पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक 11 बजे हमारे भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता H हनुमंथप्पा, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय जो आयोग उसके पूर्व चेयरमैन रहे हैं, H हनुमंथप्पा साहब 91 वर्षीय हैं और वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और इस कार्यक्रम में अभी तक हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री KG बालाकृष्ण जी, आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर PL पूनिया जी, आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय सांपला जी, आयोग के वर्तमान कार्यकारी चेयरमैन अरुण हलदर जी, इसी आयोग SC आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष पारधी जी एवं डॉक्टर अंजू बाला जी। इन लोगों का अब तक इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अभी हाल ही में जस्टिस सुरेश कैत, जो अभी हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, और बताया जा रहा है कि अभी शायद इसी महीने में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं और उसमें वो दिल्ली शायद हो, ऐसा हो सकता है, इस बात की जानकारी बताई जा रही है कि उनको मुख्य न्यायाधीश भी शायद बनाने का प्रस्ताव है। तो जस्टिस सुरेश कैत भी इस कार्यक्रम में अपनी सहमति प्रदान कर चुके हैं। देश के कोने कोने से इसमें लोग आएंगे। हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की भी इसमें अब तक सहमति आ चुकी है। अभी हमने इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी को और जो झा साहब हमारे हैं, जो इसमें राज्यसभा के सांसद हैं और विशेषज्ञ हैं, इन सब लोगों को इसमें हमने विधिवत रूप से आमंत्रित किया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है। केंद्र सरकार के मंत्रियों में अर्जुन राम मेघवाल, भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत की कैबिनेट के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को महासंघ ने सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हमारी कोशिश है कि ये संविधान भारत के हर व्यक्ति के लिए है और हर पार्टी का जो राष्ट्राध्यक्ष है
वो भी अपनी पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम में आए विज्ञान भवन में और इस संविधान के विषय में अपना पक्ष रखे, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ी आंधी है, एक बड़ा चर्चा का मुद्दा है। इवन प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय सलाहकार तक ने संविधान बदलने की बात कही है और सरकारी तौर पर प्रधानमंत्री के सलाहकार द्वारा संविधान के विषय में बदलने की बात कही जाना, ये निश्चित रूप से देशवासियों के मन में एक बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़ा विवेक ओबराय जी देवराय जी उन्होंने जो ये बात कही है उससे एक संदेह पैदा करता है। तो हमारा ये 25 नवंबर का कार्यक्रम महासंघ की ओर से भारत के हर नागरिक के लिए समर्पित है। विशेष रूप से इस देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति, जनजाति, दूसरी पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समाज और गरीब समाज के जो लोग जो संविधान से बड़ी उम्मीद करते हैं और संविधान के बनने के बाद में इन सभी समाज के लोगों को भारत में सम्मान के साथ जीने का बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से एक मौका मिला है। तो हम अपनी तरफ से हमारी ये कोशिश है कि हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार का जिम्मेदार जो भी मंत्री हैं वो आएँ। न्यायपालिका से भी, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को हमने बुलाया है, ये सभी लोग आएँ और पूरे दिन की डिबेट 11 बजे की डिबेट होगी। शाम को करीब 6 बजे के आसपास इस डिबेट का एक हम लोग इसमें प्रस्ताव पास करेंगे और प्रस्ताव पास करके एक मैसेज हम पूरे भारत में पैदा करने की कोशिश करेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान विश्व का सबसे उत्तम संविधान है और इस संविधान के तहत भारत का प्रत्येक व्यक्ति न्याय के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ में भारत में रह रहा है। अगर कुछ खुराफाती तत्व या भारत विरोधी तत्व मैं कह सकता हूँ, इस ऐसे संविधान को जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है, अगर उसको बदलने की बात यहाँ पर किसी भी रूप में कही गई है तो वो मैं कहूँगा कि वो भारत के हक में नहीं है और भारत के किसी भी नागरिक के हक में नहीं है, क्योंकि भारत का हर नागरिक चाहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ ये जो संविधान है जिसकी पूरे विश्व में सराहना होती है उसका लाभ उसको हमेशा मिले। तो हम इसी कोशिश में हैं कि हम 25 नवंबर को संविधान हाथ में लेकर के राजपथ पर चलेंगे। देश और दुनिया के लोगों को भारत के संविधान की जो महत्ता है और जो महानता है उसको बताने की हम लोग कोशिश करेंगे और विज्ञान भवन में पहुंच कर के जो भी डिबेट होगी, जो भी हमारे स्पीकर्स होंगे, जो भी हमारे अतिथि होंगे, हमारा उनसे भी अनुरोध होगा कि वो अपना संबोधन भारत के संविधान की विशेषताओं और संविधान का जो स्वरूप है उस स्वरूप के विषय में हमारे जो भी वहाँ पर प्रतिनिधि आते हैं उन सबको बताएंगे और हम लोग जब शाम को 6 बजे प्रस्ताव पास करेंगे तो वो प्रस्ताव भी भारत के संविधान के प्रारूप के तहत ही हम लोग निर्णय लेंगे और उन सभी प्रस्तावों को पूरे देश में एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। संविधान के समर्थन में है या फिर राजनीतिक पार्टी के दलों के खिलाफ ये आवाज भी बुलंद होगी? देखिए, इस संबंध में बड़ा स्पष्ट हमारे 3 राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने आपको स्पष्ट कर दिया है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का इतिहास है कि पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है, पूरी तरीके से, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो भी फैसले आज तक रहे हैं वो संगठन ने अपने समाज को इकट्ठा करके जोड़कर समाज की ताकत बना करके, ताकत सरकार के सामने दिखा करके संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 संशोधन करा करके अपने इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि इस संगठन के जो पदाधिकारी 97 में इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आज भी वो 2023 में आपके साथ में सामने बैठे हुए हैं। दूसरा, अभी जो आपने कहा, हमारा उद्देश्य पूरी तरीके से अपने समाज को समर्पित है। महासंघ का जो 25 तारीख का कार्यक्रम है वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समर्पित है, हमारे समाज को समर्पित है। और जिन लोगों ने भी पिछले दिनों देश में ये जो वातावरण को दूषित करने की कोशिश की है कि संविधान को बदलना चाहते हैं, उनको सीधा सीधा संदेश भी है, उनको सीधा सीधा संदेश भी है कि अगर इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी कुप्रयास किया जाता है
तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरी तरीके से 2 अप्रैल 2018 जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज मित्तल ने एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का दुस्साहस किया था, तो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी बैनर के ये समाज 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में आंदोलन करके अपनी एकता, एकजुटता, सामाजिक जिम्मेदारी का इस समाज ने परिचय दिया। उसी कड़ी में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये संदेश 25 नवंबर को साफ साफ पूरे देश को दे दिया जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।